हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि जब कोई हमें अपना जो हमें जानता है, पहचानता है और जब वो हमको छोड़ता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हमारा दिल कैसे टूटता है। उसी के लिए एक छोटी सी कहानी मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हम लोग की कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार राजमहल में रानी जा रही थी और रानी के गले से उनके हीरो की माला टूट के ज़मीन पे गिर पड़ी। यह बात रानी को नहीं पता चली। रानी जैसे ही आगे बढ़ी, दासी की छोटी सी बेटी ने यह बात देख ली और वह तुरंत दौड़ के गई, वह माला उठा ली और उसके बाद वह माला ले जाके अपनी माँ को दिखाई। कही, माँ, इस माला को देखिए, हीरो का है, ये रानी का है। तो दासी थोड़ी सी आश्चर्य में हुई तो उसने कहा, बेटा, ये हीरो की माला नहीं है। कहे, नहीं माँ, ये रानी के गले से निकला है, ये जो है असली हीरो की माला है। तो दासी कही, नहीं बेटा, कभी कभी रानी जो हैं कांच की माला पहनती है, मैं उनको खुद देखा है कि वो कांच की हीरो की माला पहनती हैं। और यह कह के उसने अपनी बेटी को बहकाया और उस माला को उठा के बागीचा में फेंक दिया। और जब उसकी बेटी कहीं दूसरी जगह जो है व्यस्त हो गई, तुरंत वो गई और बागीचा से वह माला उठा ली और उसके बाद तुरंत वो सुनार के पास में बेचने के लिए पहुंच गई और सुनार से कहा कि सेठ, देखिए, ये हीरो की माला है, इसकी आप मुझे क्या कीमत दे सकते हैं। तो सेठ ने परखा और अच्छे से देखा और कहा कि देखो, यह कांच की माला है, यह हीरा नहीं है। तो दासी कही, नहीं, ये रानी के गले से निकला है, मेरी बेटी ने खुद दिया है। तो सेठ कहा, मैं सुनार हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है और मैं तो तुमको इसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता हूँ। और यह कह के उसने जो है कि उस माला को बाहर फेंक दिया और दासी उदास होकर चली आई। सेठ यह जानता था यह कि हीरे की माला है और उसके बदले वो दासी को कुछ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दासी से झूठ बोला। दासी के जाने के बाद तुरंत वह माला जो है अपने घर के बाहर जहाँ फेंका था उठाया और उसके बाद जो है वो जौहरी के पास में गया और जौहरी से कहा, जौहरी देखो, यह मैंने हीरो की माला लेके आया हूँ। तो जौहरी पहचाना, देखा और उसके बाद तब सेठ ने कहा, क्यों जौहरी, इसकी क्या कीमत मिलेगी मुझे। जौहरी कहा, तुम सुनार हो, तुम्हें सोने और चांदी की परख है, तुम्हें हीरो की परख नहीं है, या तो कांच लेके आए हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। उसके बाद जौहरी ने उस माला को उठा के बाहर फेंक दिया और सेठ जो है उदास होकर बाहर आ गया। यह सारी घटना जो है एक आदमी देख रहा था और उसके बाद जब वह उस माला के पास में पहुंचा तो देखा कि वह माला की जो हीरे थे वो टूट गए और बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वह जो है आदमी उस माला से पूछा कि तुम तो हीरा हो, तुम तो इतने मजबूत हो कि तुम्हें सिर्फ हीरा ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता है, तुम कैसे टूट गए। तो हीरे ने बड़े दुखी मन से कहा कि मैं तो रानी के गले का शोभा था, लेकिन रानी ने मेरा ख्याल नहीं रखा और मैं गिर पड़ा। और उसके बाद दासी की बेटी ने उठाया और दासी ने अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी से झूठ बोला। और जब बेटी जो है, दासी जो है जाके सेठ के पास में मुझे बेचना चाहा तो सेठ अपने फ़ायदे के चक्कर में झूठ बोला और मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वह तो सुनार था और वो दासी थी और वो छोटी सी बच्ची थी। लेकिन ये तो जौहरी था, ये तो मेरी कीमत जानता था और मेरी कीमत जानने के बाद भी इसने मुझे उठा के फेंक दिया, क्योंकि इसको जो है सेठ को भी कुछ नहीं देना था। जब कोई जानता है कि मेरी क्या कीमत है, उसके बाद भी जब मुझे कोई उठा के फेंक देता है, यह दर्द, यह तकलीफ़ मैं नहीं सह पाई और मैं टूट गई। के बाद वह आदमी वहाँ से चला गया और उसके बाद जब जौहरी उस माला के पास में पहुँचा तब तक हीरा टूट चुका था। जौहरी भी उस हीरे से कुछ नहीं कमा पाया। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। दोस्तों, हमें अगर जो कोई जानता है, चाहता है और मानता है, जब वो हमें छोड़ता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसीलिए दोस्तों,
हमेशा दूसरों का विश्वास रखना चाहिए, कभी उनका विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी कहानी और बात यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। अब अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर रोचक भरी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।